हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक स्मार्ट इंडिया। और आज हम बात करने वाले हैं गाड़ी की सर्विस के बारे में। मेरे पास एक गाड़ी है i20 जिसे मेरे फादर यूज़ करते हैं और वही उसकी सर्विस कराते हैं। बट इस बार लॉकडाउन के चलते उन्होंने कहा कि यार सर्विस करा लो, सर्विस ड्यू थी। सो मैंने देखा, जब सर्विस कराने के लिए मैंने देखा यार पिछली बार क्या बिल जो मैंने देखा, मेरे सरप्राइज हो गया देख करके। क्योंकि बिल जो था 14,000 का था यार। मतलब 15,000 का था, डिस्काउंट देके 14,000। अब पेट्रोल की गाड़ी i20, पेट्रोल के इंजन में अगर 14,000 की सर्विस हो रही है तो भाई डीजल का क्या करोगे? 20-25,000 पहुंचा दोगे। सो मैं हैरान हो गया देख करके। मैंने बिल देखा तो उसमें बहुत ज़्यादा वैल्यू एडेड सर्विसेज जो होती हैं वो उसमें उन्होंने करी हुई थी। यानी कि उसके लेबर की जो कॉस्ट होती है वो लगाई हुई थी, क्योंकि पार्ट्स तो ऐसा कुछ उसमें चेंज नहीं हुआ था। और जो नई गाड़ी, कम चली हुई गाड़ी होती है, उनमें इतनी ज़्यादा मेंटेनेंस की रिक्वायर नहीं होती है कि आप इंजन ड्रेसिंग, आप एसी डिसइंफेक्टेंट, आप लुब्रिकेशन, देन आप उसमें बहुत सारी चीज़ें, ड्रेसिंग वगैरह क्या कर रहे हो यार, मतलब क्यों? सो ये चीज़ यहाँ पे मेरे को बहुत अजीब लगी। और मैंने फिर आप हर किसी भी कोई भी गाड़ी है, आप उसकी वेबसाइट पर जाके उनकी सर्विस का एक बेसिक जो सर्विस होती है रेगुलर, उसका कितना कॉस्ट आता है, उसका सर्विस कैलकुलेटर होता है। आप उसमें चेक कर सकते हैं कि जो बेसिक जो रिक्वायरमेंट है गाड़ी में सर्विस के टाइम पे वो क्या क्या है। जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, जो हुंडई का भी आप देख रहे हो, हुंडई की वेबसाइट पे कैलकुलेटर पे ये दिखा रहा है। तो सबसे पहले इंजन ऑयल, जो बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है, इंजन ऑयल हो गया, इंजन ऑयल फिल्टर हो गया, और क्लाइमेट कंट्रोल एसी का फिल्टर हो गया। बस ये तीन चीज़ें जो हैं, जो मैंडेटरी हैं, जो चेंज करानी ही करानी है हर बार। इसके अलावा जो चीज़ें गाड़ी में कम हो, ख़त्म हो, जैसे कि कूलेंट वगैरह या और भी कुछ चीज़ें जो है रिक्वायर्ड हो उस समय पे, तो वो भी, दैट्स इट। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बाकी व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, ये सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं। बट ये जो आप एसिड डिसइंफेक्टेंट या फिर जो रियर ब्रेक के शूज़ रिप्लेसमेंट, क्लीनिंग, ड्रेसिंग, मीडियम, आप ये बिल देख रहे होगे मेरे होगे स्क्रीन पे, यहाँ पे आपको दिखाई देगा। सो कैलिपर किट फ्रंट ब्रेक है, लेबर इनवॉइस के अंदर में ये कोई पार्ट चेंज नहीं किया है, सिर्फ ये वैल्यूएडेड सर्विस का चार्ज है, यानी कि लेबर चार्ज है। 400 रुपया है कैलिपर किट फ्रंट ब्रेक जो चेक करे होंगे। एसिड डिसइंफेक्टेंट 517 रुपये, रियर ब्रेक शूज़ रिप्लेसमेंट और क्लीनिंग 526 रुपये। इंजन क्लीनिंग और ड्रेसिंग क्या होती है भाई? इंजन क्लीनिंग ड्रेसिंग 270 रुपये। फ्यूल इंजेक्टर क्लीनिंग, वाह भाई वाह, फ्यूल इंजेक्टर क्लीनिंग 580 रुपये पेट्रोल की गाड़ी में, वो भी कम चली हुई गाड़ी में। यार डीजल की गाड़ी हो तो इंजेक्टर समझ भी आता है, आप क्लीन कर रहे हो, एक कमाल है यार। उसके 580 रुपये किस किस बात की इंजेक्टर क्लीनिंग यार? मतलब ठीक है, इंजेक्टर क्लीन आप करो कभी कभार, ठीक है, आपने 2-3 सर्विस में एक बार करा लिया, ये थोड़ी ना आप हर बार करोगे उस चीज़ को, या आप मैंडेटरी कर दोगे उस चीज़ को, आप कस्टमर से पूछोगे नहीं। ये इनके जो लोग होते हैं ना, जब आप डीलर पे जाओगे कहोगे सर ये कराना चाहिए, कराना है आपको, ये इस तरह से बोलते हैं। देन लुब्रिकेशन ऑल जॉइंट्स 310 रुपये हैं। क्रॉस मेंबर लुब्रिकेशन या फ्रंट का जो क्रॉस मेंबर होता है फ्रंट में 500 रुपये। मतलब 4 से 5,000 अगर मैं देखूं तो ये वैल्यू एडेड सर्विस के यहाँ पे लगे हुए हैं, जिसकी कोई एज सच रिक्वायरमेंट नहीं है। भाई देखो, कंपनी जब एक गाड़ी बना रही है, इतना रिसर्च करके, इतने सालों से वो गाड़ी चल रही है, इतने मेहनत से उन्होंने इंजन बनाया, इतना काम किया हुआ है उस गाड़ी पे, उस गाड़ी की बॉडी पे, उस गाड़ी के इंजन पे, कितनी सारी चीज़ें यहाँ पे हमको मिल रही है एक 8-10 लाख रुपए के अंदर में। सो आप उसके साथ इतना इंटेंसिव केयर उसको दे रहे हो, मतलब ऐसे ट्रीट कर रहे हो जैसे किसी पेशेंट को आपने आईसीयू में डाल देना है। अरे भाई, इतनी इंटेंसिव केयर की ज़रूरत नहीं है, वो भी नई और कम चली हुई गाड़ी में नहीं है। मतलब उसको इस तरह से ट्रीट कर रहे हो कि जैसे अगर हमने ये जो क्या कहते हैं, ये इंजेक्टर्स क्लीन नहीं कराया तो पता नहीं ख़राब हो जाएगा इंजन गाड़ी। वो भाई, आप सिर्फ अगर टाइम पे इंजन ऑयल डलवा रहे हो, फिल्टर्स चेंज करवा रहे हो, इंजन कभी ख़राब नहीं होने वाला है। अनटिल अनलेस कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो, इंजन कभी ख़राब नहीं होगा। तो ये सब जो चोंचले हैं ना, ये इसमें इंजेक्टर्स क्लीन कर देना और उसके बाद क्लीनिंग ड्रेस कर देना, पता नहीं क्या, मतलब क्या है यार ये लुब्रिकेशन वगैरह, ये सब ये फालतू की चीज़ें हैं यार। खैर, डीलर्स ये चार्ज करते हैं आपसे जहाँ भी आप गाड़ी सर, ये सभी का है यार। आप कोई भी कंपनी ब्रांड ले लो, ब्रांड कभी नहीं करता, ब्रांड ने अपना दे रखा है, अपना मेंटेन करता है कि ये चीज़ें करानी है। बट जो डीलर्स होते हैं, इनके डीलर्स ज़्यादा पैसा कमाने के लिए, जाहिर सी बात है, ये सब चीज़ें करते हैं। उनका टारगेट होता है सेल्स करनी है, तो सेल्स ऐसे होती हैं। अब मैंने जब अपना बिल निकाला, डीलर से बोला, मैंने कहा यार आप पीछे पुराने 2-3 बिल जो मेरी सर्विस हुई है गाड़ी की, 3 ही सर्विस हुई थी, 3 सर्विस का ज़रा बिल दिखाई है। तो मैंने बिल निकाल के दिया उन्होंने, और मैंने पूछा उनसे यार कि पहली जो फ्री 2 सर्विसेज थी उस पर मैंने देखा यार फ्री सर्विसेज में भी 5 से 6 हज़ार का बिल आ रखा है। तो
उसमें क्यों, उसमें एक रीज़न ये है सिंथेटिक ऑयल। अब ये कस्टमर से पूछ नहीं, सिंथेटिक ऑयल डलवाओ, नॉर्मल ऑयल डलवाओ, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सिंथेटिक ऑयल आपको इंजन को कोई 10 साल 20 साल की लाइफ बढ़ा नहीं देगा। वो लगभग 2800-2900 का है जो सिंथेटिक ऑयल है। और अभी नॉर्मल जो ऑयल है, अब इनकी वेबसाइट पे ही मेंशन है 1100 से 1200 के अंदर है जो आता है। तो कितना डिफरेंस आप देखो, मतलब ऑलमोस्ट 1700-1800 रुपये का डिफरेंस आ गया, एक ये अलग डिफरेंस आ गया। सो नॉर्मल इंजन ऑयल आप डलवा सकते हो, उसमें कोई भी उसमें ख़राबी नहीं। वो भी आप 10,000 पे 8-10,000 पे सर्विस कराओगे, सिंथेटिक ऑयल डलाओगे उसको भी आप उतने भी सर्विस कराओगे, तो क्या फ़ायदा यार। देखो अगर आपके पास पैसा फालतू है तो आप कुछ भी करा सकते हो, फिर तो कराओ कुछ भी भाई। लेकिन मैं नहीं समझता यार, 8-10 लाख की आप गाड़ी ले रहे हो, इतनी अच्छे ब्रांड की, इतनी अच्छी क्वालिटी गाड़ी दे रहा है कंपनी दे रही है, और उसके बाद उससे इंटेंसिव केयर इतनी दे रहे हो। यानी कि अगर आप साल में कोई बंदा 2-3 सर्विस करा रहा हो तो 30-40 हज़ार रुपये तो ऐसे ही ले लोगे यार। मैंने उनसे पूछा कि यार आप इस बार अभी जो मेरी सर्विस ड्यू है उसमें कितना करोगे। इतना ही आएगा जी, मतलब जितना अभी है उतना ही। हाँ जी, 14-15 हज़ार रुपये का जो था इतना ही आएगा, हो सकता है इससे थोड़ा ज़्यादा भी आ जाए अगर पार्ट्स की वो हो तो। चलो पार्ट्स का तो कुछ नहीं, अगर पार्ट्स का बिल आप कर रहे हो, पार्ट्स की रिक्वायरमेंट है वो तो चलो अलग चीज़ है। बट जब पार्ट्स चेंज नहीं हो रहे हैं, फालतू की कॉस्मेटिक और ये और वो क्लीनिंग, इतना ज़रूरत नहीं है भाई, मत करो। सो उन्होंने कहा इतना ही आएगा। तो मैंने कस्टमर केयर में कंप्लेंट किया, हुंडई का जो कस्टमर केयर है उसमें मैंने कंप्लेंट किया कि ये भी जो भी चीज़ें हैं। उसके बाद मेरे पास कॉल आता है, एक्चुअली कॉल नहीं आता कस्टमर केयर में। जब मैंने कंप्लेंट करा तो कस्टमर केयर ने हुंडई के मेरे को डीलर के साथ कनेक्ट कर दिया जहाँ पे मेरी सर्विस होती है। और फिर डीलर ने वही सारी चीज़ें, मैं कह रहा हूँ कंप्लेंट करो, वो कह रहे सर नहीं हम ये वो सारी चीज़ें आपको आप बढ़िया से करके देंगे, ब्ला ब्ला जो भी है। फिर भी मैंने कहा उनसे आप कंप्लेंट करो, मुझे कंप्लेंट नंबर दो, जो मैंने उनसे कहा कस्टमर केयर से। अब कंप्लेंट नंबर तो मेरे पास कोई आया नहीं, बट उन्होंने वहीं पे वो सॉर्ट आउट करा दिया। ये बेसिकली यही करते हैं कि कस्टमर केयर पे कॉल करो और डीलर से कांटेक्ट करा करके आपकी प्रॉब्लम को वहीं सॉर्ट आउट कर देते हैं। सो उसके बाद मेरे से गाड़ी लेने आए वो, ठीक है, तो अच्छा थोड़ा सा ट्रीट किया उन्होंने। सर्विस के लिए गाड़ी लेने आए, अच्छे से छोड़ के गए। और बिल जो है यहाँ पे मतलब वैल्यू एडेड सर्विसेज उन्होंने कह दिया ठीक है सर आपसे वैल्यू एडेड सर्विसेज नहीं लेंगे आज के बाद। सो बिल जो है यहाँ पे इस बार जो उन्होंने बनाया मेरा लगभग 6,600 समथिंग का कुछ बनाया, मतलब 6,500-7,000 के नीचे नीचे बनाया है। जो एक बेसिक्स जो हमेशा पिछली बार भी इतना ही बनना चाहिए था और पहले भी थोड़ा कम आना चाहिए था फ्री सर्विस के अंदर में, जहाँ पे भी 5-6 हज़ार रुपये लगे हुए हैं, क्योंकि वहाँ पे सिंथेटिक ऑयल डाला हुआ तो लगभग 2,500-3,000 तो सिंथेटिक ऑयल ही हो गया ना। सो यहाँ पे इस बार जो बिल आया मुझसे खुश हैं, ठीक है। लेकिन उन्होंने तब भी मुझे रियलाइज़ कराया कि सर ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं, आप उनको नहीं करा रहे हो, चलो कोई बात नहीं। मैंने कहा सर ज़रूरत नहीं है, अगर जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो आप करो। थ्रॉटल क्लीनिंग उन्होंने कहा करना, ठीक कर लो, कूलेंट कम है कूलेंट डाल दो, जो और चीज़ें हैं कर दो। ये देखो ये 3 मेन चीज़ें जो वेबसाइट पे भी मेंशन है, फिल्टर्स के बारे में और इंजन ऑयल के बारे में। उसके अलावा जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, ब्रेक चेंज होनी है या फिर कुछ भी कोई असेंबली लगनी है, कोई किट लगनी है, वो अलग चीज़ है पार्ट लगाना। लेकिन विदाउट पार्ट आप सिर्फ और सिर्फ लेबर चार्ज के नाम पे जो ये एसिड डिसइंफेक्टेंट और ये सब सारी चीज़ें, क्लीनिंग, ड्रेसिंग, ये फ्यूल इंजेक्टर क्लीनिंग ये कर रहे हो। भाई मैं 10-15 साल से गाड़ी चला रहा हूँ, मैंने आज तक डीजल गाड़ी के भी इंजेक्टर क्लीन नहीं कराए और इंजन बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। क्यों? क्योंकि हमने टाइमली उसकी सर्विस कराई है। सो ये अब जो लेटेस्ट गाड़ी आ रही है ना, टर्बो चार्ज, ये चार्ज, उसमें इंजेक्टर साफ़ होना एक मैं मान सकता हूँ ज़रूरी है। उसमें इंजेक्टर्स टाइम साफ़ होने चाहिए। इसके अंदर भी जो ये वैल्यू एडेड सर्विस है भाई, 2 नहीं तो तीसरी बार में बंदा करा ले एक बार, चलो कोई बात नहीं। ये थोड़ी ना यार कि हर बार आप उसको चार्ज करो कि ये कह के कि नहीं ये तो होनी है, ये तो होनी ही होनी है। होनी इन द सेंस कि मतलब ये ज़रूरी है। मतलब अब आप ये सोचो कि गाड़ी सड़क पे चल रही है, आप कस्टमर को ये बोलोगे सर गाड़ी सड़क पे चल रही है कुछ भी हो सकता है, तो यार बंदे के दिमाग में आएगा ना यार चलो ठीक है यार करा लेते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता होता यार कि ये कोई ज़रूरी चीज़ें नहीं हैं। 8-10 लाख कंपनी को भी दो, उसके बाद लाखों रुपए इनके सर्विस सेंटर में भी दे दो। भाई इससे बड़ा बढ़िया प्लॉट ना खरीद लेंगे हैं? इतनी महंगी गाड़ी खरीदने के अलावा प्लॉट की कीमत बढ़ेगी, गाड़ी की घटेगी। सो ये है। अब उम्मीद करता हूँ उन्हें मेरी गाड़ी हाईलाइट हो गई है वहाँ पे। सो जब भी वो गाड़ी नेक्स्ट जाएगी तो ज़्यादा बिल नहीं आएगा अनटिल अनलेस कोई पार्ट हो। और हाँ, ये हुंडई की जो है सर्विस, जो लेबर कॉस्ट है वो कुछ ज़्यादा ही है और उसके मुकाबले ज़्यादा है। और व्हील अलाइनमेंट और बैलेंसिंग के ही लगभग 1400-1500 रुपये लग जाते हैं टैक्स मिला करके। सो ये चीज़ें हैं जो सर्विस कॉस्ट ज़्यादा बना देती हैं। लेकिन जो मेन चीज़ ये है कि इतनी महंगी गाड़ी जब आप ख़रीदते हो, इतनी अच्छी कंपनी की, इतना अच्छा इंजन, इतनी पुरानी रिलायबल गाड़ी, तो उसको भाई ICU की तरह इंटेंसिव केयर नहीं चाहिए। कम से कम जब तक वो लाख किलोमीटर तक ना चल जाए या और कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट ना आ जाए, इतनी ज़्यादा इंटेंसिव केयर नहीं है।
आज भी ये डाल लो इंजन में, वो डाल लो, ये कर लो, वो कर लो, कुछ नहीं होता है यार। ये सब मार्केटिंग करने का वो है, पैसे कमाने का तरीका है, सब मार्केटिंग है। कंपनी जो कहती है, कंपनी की वेबसाइट पे देखो क्या ज़रूरी है हर किलोमीटर्स पे, ठीक है। सो ये है चीज़ें सारी जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। तो ध्यान रखिए जब भी आप सर्विस सेंटर पे जाएं और जब वो बिल बनाते हैं, आप सीधा साइन मत कर दीजिए, जो पूछा करिए उनसे कि ये किस चीज़ का है, ये किस चीज़ का है। भाई इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, जो मेन चीज़ है गाड़ी में जो रिक्वायर्ड है वही करो। फालतू की वैल्यू एडेड सर्विसेज जो आप क्लियरली बोल रहे हो यार, वैल्यू एडेड सर्विसेज हमें नहीं चाहिए। हर ब्रांड के डीलर्स करते हैं, मतलब हर कहीं अलग अलग, चाहे वो कोई भी कंपनी का डीलर हो, सब इस तरह के काम करते हैं। क्यों? क्योंकि सेल उनके टारगेट होते हैं भाई। तो गाड़ी है, गाड़ी एक मतलब सड़क पे चलती है तो ख़राब हो जाएगी, ये हो जाएगी, तो इसके चलते आप कुछ भी कर दो यार गाड़ी के अंदर। एक्सेसरीज लगा रहे हो वो एक अलग चीज़ है, बट जैसे एक्सेसरीज लगा रहे हो ना, आपकी चॉइस है, बस उसी तरह से ये भी कुछ वैल्यू एडेड सर्विसेज है, आपकी चॉइस है, ठीक है। ये आप तब कराओ जब आपको लगे। देखो गाड़ी आप चलाते हो, आपको जब गाड़ी में कुछ लगेगा ना, कुछ दिक्कत होगी तो आपको रियलाइज़ हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप चलाओगे, भाई गाड़ी है, बैलगाड़ी नहीं है, ठीक है ना। ये जो इतने ट्रीटमेंट दे रहे हो ना, ये इंजेक्टर क्लीन कर दिया और ये कर दिया और ड्रेसिंग कर दी, ऐसी ट्रीटमेंट, भाई बैलगाड़ी नहीं है, ठीक है, गाड़ी है, उसकी बेइज्जती मत करो। इतनी सारी चीज़ें करके, इतनी इंटेंसिव केयर दे करके ये सब चीज़ें मत करो। सो आप अपनी सर्विस की कॉस्ट बचा सकते हो। आप रेगुलरली इंटरवल्स पे अगर आप चीज़ें करा रहे हो, जैसे कि बैलेंसिंग, ये ब्रेक चेक्स वगैरह, अलाइनमेंट वगैरह, ये आप रेगुलर इंटरवल्स पे कराते रहो। बट मेन चीज़ जो सर्विस पे होनी है वो है इंजन ऑयल, फिल्टर्स वगैरह, कूलेंट वगैरह, और कोई मेजर प्रॉब्लम ना हो गाड़ी में, मेजर पार्ट ना चेंज किया जाना हो, ये सब चीज़ें चेक करी जाती है सर्विस के दौरान पे। हालांकि इनका पीरियोडिक मेंटेनेंस सर्विस जो है, जो मतलब सर्विस चार्जेस हैं, वो भी करीब 2,500 के करीब है, 2 से 2.5 के बीच में आ जाता है। सो ये चीज़ें हैं, इतना कॉस्ट बनता है। सो आपकी गाड़ी में क्या सर्विस हो रही है, क्या सर्विस होनी चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। अवेयर रहिए, इससे पूछिए, और कंपनी से भी आप पूछ सकते हैं, और अगर लगता है आपको तो कंप्लेंट कर सकते हैं, तो आपकी प्रॉब्लम को वहीं पे सॉर्ट आउट किया जाएगा। सो स्मार्ट बनिए, ठीक है। ये चैनल देखते रहिए, टेक स्मार्ट इंडिया, आप स्मार्ट बनते रहोगे। कुछ भी चीज़ें हैं, कुछ भी सवाल है, आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। बट आप मुझे अगर टेक स्मार्ट इंडिया को अगर आप फेसबुक पे या फिर इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। वहाँ पे सवाल जवाब देना थोड़ा आसान होता है, तो वहाँ पर भी फॉलो कर लीजिएगा। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी का बटन ज़रूर दबाइएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चाओ चाओ।